नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल हॉराइजन न्यूज में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो करोड़ों भारतीयों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है, मानसून। जी हां, 2025 के मानसून की भविष्यवाणी आ चुकी है और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि इस साल बारिश सामान्य से अधिक होने वाली है। लेकिन क्या ये ज्यादा बारिश वाकई खुशी की खबर है? क्या ये हमारे किसानों के लिए वरदान साबित होगी या फिर बाढ़ और तबाही का कारण बन जाएगी? क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था को गति देगी या फिर महंगाई का नया तूफान लाएगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भविष्यवाणी की है कि 2025 में मानसून सामान्य से लगभग 105% अधिक रहेगा। यानी साफ है कि इस बार औसत से ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। इसके पीछे है भारतीय मौसम विभाग IMD का विस्तृत विश्लेषण, जिसमें देश भर के मौसम स्टेशन से डेटा इकट्ठा किया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी जानकारी साझा की जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सिर्फ भविष्यवाणी पर ही आधारित न रहें, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी मौसम की जानकारी लेते रहें और उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बढ़ी हुई बारिश के पीछे कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहले तो ला नीना का असर। ये एक मौसमी घटना है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी अपने सामान्य तापमान से ठंडा हो जाता है। इसका सीधा असर भारतीय मानसून पर पड़ता है। दूसरा कारण है पश्चिमी हवाओं की दिशा और गति में बदलाव। ये हवाएं मानसून को भारत की तरफ खींचने में अहम भूमिका निभाती हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर हमारे किसानों पर पड़ता है। अगर बारिश समय पर और सही मात्रा में हो तो फसल अच्छी होती है, किसान खुशहाल रहता है और देश खुशहाल रहता है। इस बार जो भविष्यवाणी की गई है उसमें किसानों के लिए कुछ फायदे भी हैं और कुछ चुनौतियां भी। अच्छी बारिश से धान, गन्ना, कपास जैसी फसलों की पैदावार में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। जल स्तर बढ़ेगा जिससे सिंचाई की समस्या कम होगी और किसानों को बोरवेल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर बारिश बेहिसाब हुई तो फसलें गल सकती हैं, खेत जलमग्न हो सकते हैं और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। खासकर बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्य जहां हर साल बाढ़ का कहर बरसता है, वहां सतर्क रहने की जरूरत है। मानसून का असर सिर्फ खेत खलिहान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा नाता हमारे बाजार और अर्थव्यवस्था से भी है। जब बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, अनाज और सब्जियों की कीमतें कम होती हैं और महंगाई पर लगाम लगती है। इससे शहरों में रहने वाले लोगों को भी राहत मिलती है और उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुशहाली आती है क्योंकि किसानों की आमदनी बढ़ती है। लेकिन अगर बारिश ने कहर बरपाया तो इसका उल्टा भी हो सकता है। बाढ़ और सूखे से फसलों को नुकसान होता है, जिससे अनाज और सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। महंगाई बढ़ती है और सरकार पर राहत पैकेज देने का दबाव बनता है। तो फिर क्या किया जाए? क्या हम सिर्फ बारिश के भरोसे बैठे रहें और उम्मीद करें कि सब कुछ ठीक ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसानों को चाहिए कि वो मौसम विभाग की जानकारी पर नजर रखें और उसी हिसाब से फसल बोने का प्लान बनाएं। जरूरत पड़ने पर नई तकनीकों का इस्तेमाल करें, जैसे कि सूखा रोधी बीज या फिर टपक सिंचाई प्रणाली। साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ जरूर लें, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना में उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। सरकार की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बनती है। बाढ़ वाले इलाकों में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिए जाने चाहिए और राहत शिविर तैयार रखने चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए ताकि पानी भरने की स्थिति न बने। तो जैसा कि आपने देखा, 2025 का मानसून देश के लिए एक बड़ा अवसर भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर हम सही तरीके से तैयारी करें तो इस बारिश को वरदान में बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम लापरवाह रहे तो ये बारिश हमारे लिए आफत भी बन सकती है। जरूरत है कि हम सभी इस मुद्दे को गंभीरता से लें और अपना अपना योगदान दें। किसानों को जागरूक करें, सरकार से सवाल पूछें और खुद भी सतर्क रहें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषण के लिए ग्लोबल हॉराइजन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।